अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कदीम यूनानियों का ख्याल था कि कायनात 4 अनासर से मिलकर बनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। लेकिन एम्पेडोक्लिस, जिसने सबसे पहले यह ख्याल पेश किया था, उसके कुछ और नज़रियात भी थे। उसके ख्याल में ये चारों अनासर यानी मिट्टी, पानी, हवा और आग पर 2 बुनियादी क़ुव्वतों की हुक्मरानी थी, एक मोहब्बत और दूसरा तसादुम। मोहब्बत ने इन अनासर को यकजा करके रखा और तसादुम ने उन्हें अलहदा किया। ऐसे कम्बिनेशंस टेम्परेरी थे, लेकिन ये एलिमेंट्स और दोनों क़ुव्वतें गैरफानी थीं। मैटर के इस गैरफना पजीर होने पर शायद जदीद साइंस भी एग्री करती है। एम्पेडोक्लिस का ख्याल था कि इस कायनात की तारीख में मुख्तलिफ अदवार आते रहे, जिनमें कभी मोहब्बत गालिब रही और कभी तसादुम ने अपना गलबा पा लिया। आगाज़ में मोहब्बत का गलबा था और मिट्टी, पानी, हवा और आग बाहम यकजा रहे। फिर तसादुम आया और इन एलिमेंट्स को जुदा जुदा कर गया। बहरहाल कुछ मुकामात पर इनकी यकजाई अब भी देखी जा सकती है, जैसे आतिशफशां और चश्मे दोनों ज़मीन यानी मिट्टी के साथ आग और हवा के इस कम्बिनेशन की यादगार हैं। एम्पेडोक्लिस का नज़रिया इस मॉडर्न थ्योरी के पैरेलल है कि यह कायनात अजीम धमाके से वजूद में आई, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, और ये मुसलसल फैलती चली जा रही है, जो बिलाखिर सिकुड़ती चली जाएगी। एम्पेडोक्लिस के मुताबिक ज़मीन पर सबसे पहली ज़िंदगी की निशानी दरख्त थे, और ये तब की बात है जब मोहब्बत की हुक्मरानी थी। उसके ख्याल में इसके बाद इब्तदाई हैवानात वजूद में आए, जो मुख्तलिफ बेतरतीब जिस्मानी अज़ा का मजमुआ थे, जैसे बग़ैर सर के दड़ वाली मखलूक़ात जिनके बेशुमार हाथ थे, या फिर मवेशियों के अजसाम और फिर इंसानी सर, और कुछ तो यक उज़वी थे। ये अजीबो गरीब अशकाल बिलाखिर यकजा होती गईं और अपनी बेहतरीन हालत में आती गईं, और फिर सिर्फ सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म्स ही बाकी रह पाएं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एम्पेडोक्लिस का ये नज़रिया चार्ल्स डार्विन के नज़रिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पेशरो था। 500 कबल मसीह में पैदा होने वाला एम्पेडोक्लिस अजीबो गरीब तजाद भरी शख्सियत का मालिक था। जब उसे सिसिली में एग्रीजेंटो की हुक्मरानी अता की गई तो उसने वहाँ जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो आम आदमी नहीं है, उसने अचानक मंजर से गायब होने का इरादा कर लिया ताकि लोग उसे देवता ख्याल करें। इसलिए एक रोज़ उसने माउंट एटना के आतिशफशां के दहाने से इसके अंदर छलांग लगा दी। इस जालिम आतिशफशां ने इसे निगल लिया, लेकिन इसे लाफानी नहीं बनने दिया, क्योंकि उसके जूते आतिशफशां के दहाने से मिल गए और उसके दोस्त ने उसकी मौत का राज पा लिया।